हर हर महादेव, शिव शंभू, जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर आप देख रहे हैं एस्ट्रो फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी का यह फेसबुक पेज। आप सभी का सादर वंदन है। आ गए हैं हम गोचर विशेष सूर्य देव के गोचर में वृष राशि के फल की। क्यों यह विशेष है गोचर, क्यों इतना जरूरी हो गया कि 12 की 12 राशियों का अलग अलग वीडियो लेकर आए? उसका एक मुख्य कारण है, ऊपर टिकर में आपको, ऊपर बैंड में चल रहा है आपको अपर बैंड में, कि सूर्य शनि की युति जो है वह मचाएगी हाहाकार। यानी शनि और सूर्य एक साथ मिलकर हाहाकार मचाएंगे। और क्यों मचाएंगे? देखिए, शनि और शुक्र को परम शत्रु माना जाता है और शनि और सूर्य जो है वह युति ले लेंगे जैसे ही कुंभ संक्रांति होगी। यानी 13 फरवरी को प्रातः लगभग 3:30 बजे के आसपास आप लेकर चलिए कि 3:28 पर यह गोचर हो रहा है और सूर्यदेव जो हैं वह मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में यानी कि शनिदेव के साथ युति बनाने जा रहे हैं। और यह युति 14 तारीख को रहेगी मध्य रात्रि तक, 14 मार्च तक यह मध्य रात्रि रहेगी। जो यह सूर्य माह है, जो सूर्य का यह एक माह है, आपके लिए इस सूर्य माह सौर माह का राशिफल कैसा होगा आपकी राशि यानी कि वृष राशि वालों के लिए लेकर आ गए हैं हम। थोड़ा सा इस गोचर को विश्लेषण में कर लें और समझ लें इसको कि सूर्यदेव का यह जो गोचर हो रहा है, जो सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, यह आपकी राशि के 10वें भाव पर कर रहे हैं। यानी नवम से भाग्य स्थान से निकलकर 10वें भाव में जाएंगे। 10वें भाव को कार्य का स्थान, कार्यस्थल का स्थान, कार्य क्षेत्र का स्थान और साथ ही साथ राज्य, साम्राज्य और पिता सुख के लिए भी यह जाना जाता है। और आपका गोचर 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में गोचर सूर्य का तो यूं तो आपके लिए यह काफी शुभ है, क्योंकि 10वें भाव में पहुंच करके सूर्यदेव आपके लिए कई प्रकार के लाभ दे रहे हैं। जैसे कि सूर्य के इस गोचर से आपको, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में है जिसमें कि आप किसी जो है वह उच्च स्तर पर, उच्च लेवल पर आप कार्यरत हैं, तो आपको राज सत्ता, राज से लाभ मिलने और राज्य के किसी लाभस्थ पद पर जाने के लिए यह दर्शाता है। इसके साथ ही आपके पिता भाव से यानी कि आपके पिता काफी ज्यादा इस समय उन्नति और प्रगति करेंगे और उससे आपको पैतृक धन संपदा का बढ़ना और उसका योग दिखाता है। और इसीलिए यह गोचर विशेष भी है। इस बीच अगर आप कोई कार्य करते हैं तो सफलता भी सूर्यदेव 10वें भाव में पहुंचकर दिलाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां इसके विपरीत अब होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है और शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए, अपने घर में बैठकर शनिदेव बलवान है। तो वहां पर सूर्यदेव का पहुंचना, शनि सूर्य की युति होना आपके लिए कुछ विषयों पर नकारात्मक प्रभाव भी दे रहे हैं। जैसे कि कार्य सफल होते होते अटक जाए, कोई ना कोई रुकावट आकस्मिक आ जाए, परिश्रम अधिक करवाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी समझना है कि अगर आप प्रिपरेशन इत्यादि कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, तो वहां पर भी अनएक्सपेक्टेड रुकावटें दे सकते हैं या कह लीजिए कि असफलता दिला सकते हैं, जिससे कि मानसिक रूप से आपको उलझन और परेशानी में डालते हुए नजर आ रहे हैं सूर्यदेव और शनिदेव की इस युति के कारण। देखिए, 10वें भाव सूर्यदेव का गोचर अति शुभ फलदायी है, लेकिन यहां से आपके लिए सबसे बड़ा जो कष्टकारी है वह है शनिदेव की दृष्टियां। शनिदेव की बैठ करके यहां से दृष्टियां जो पड़ रही हैं वह आपके लिए आकस्मिक धन संपदा इत्यादि का फंसना, विवादित होना, जमीन जायदाद से जुड़े हुए विवाद का उठना और उसके वजह से मानसिक तनाव आदि मिलना, इस तरीके से पूर्ण रूप से संकेत दे रहे हैं, पूर्ण रूप से आपको यह दर्शा रहे हैं ग्रही स्थितियों से आपके राशि के लिए, आपकी राशि के प्रभाव के लिए यह जो है सूर्य शनि की युति जो है वह कुछ विषयों में अशुभ फलदायी या कह लीजिए कि अवरोध का कारक बनकर, रुकावट का कारक बनकर आने वाली है।
अब बात करते हैं शनि सूर्य की यह युति आपके जीवन में और क्या परिवर्तन लाएगी इस माह, यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का। देखिए, सूर्यदेव जब आपके राशि यानी कि आपकी राशि से दसम भाव में यानी कि कुंभ में जब गोचर करेंगे तो वहां पर शनि सूर्य की युति बनने के कारण संबंध भाव प्रभावित होंगे। कार्यों में उलझन के वजह से आपके घर में कुछ न कुछ क्लेश इत्यादि होगा, या हो सकता है कि इस एक माह में कुछ आपके लिए जो है आर्थिक संकट इत्यादि, या आर्थिक संकट भी हम इसको नहीं कहेंगे, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां, कुछ ऐसे बड़े कार्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ जाए जो कि आपके लिए एक प्रबल मानसिक तनाव और पीड़ा का निर्माण कर दे और आप व्यथित रहें। इस वजह से शनि सूर्य विशेष रूप से आपके लिए कुछ विषयों पर यह आपको चैलेंजेस देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य कारणों में भी थोड़ा सा पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य कारणों से भी वृष राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर और शनि सूर्य का निर्माण होना, युति निर्माण होना, यह आपके स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ पीड़ादायक यह जो समय है वह दिखा रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपको परेशान करेंगी इस पूरे सौर माह में, यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक। पति पत्नी के संबंधों में या कहिए कि पार्टनरशिप के संबंधों में यह गोचर नकारात्मक है। पुराना पार्टनरशिप, व्यवसाय इत्यादि से संबंधित टूट सकता है, उसमें विवाद उत्पन्न हो सकता है, अहम की भावना आ सकती है, वहां पर दरारें पड़ सकती हैं। इसके साथ ही पति पत्नी के संबंध में भी कुछ विषय, कुछ गूढ़ रहस्य जो हैं वह खुल सकते हैं इस बीच, और आपके जीवन में प्रबल तनाव संबंध भाव से देते हुए शनिदेव नजर आ रहे हैं। अब क्या करना है आपको इस पूरे सौर माह यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक, मध्यरात्रि तक, कि जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, पीड़ा कम रहे। क्या करना है नोट कर लीजिए। पहली चीज कि घर से जब भी निकलेंगे तो तुलसी के नीचे की मिट्टी से तिलक करके निकलेंगे, या आप तुलसी की पत्तियां रगड़ लीजिएगा और उसी के रस से मस्तक पर, ललाट पर आप तिलक कर लीजिएगा। यह आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ ही घर से जब भी कदम बढ़ाएं तो एक अपने सर पर कोई कपड़ा, रुमाल इत्यादि रख करके तभी घर से बाहर निकले, कदम निकालें। यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो आनंद लीजिए सूर्य के इस गोचर का, शनि सूर्य के इस युति प्रभाव का। वृष राशि वालों, आपके लिए हमने जाना और दिया एक चमत्कारी उपाय, और साथ ही साथ इस पूरे सौर माह का हाल। आगे की अन्य वीडियोस देखना ना भूलिए। प्यार बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद कीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभू।